हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में मैं सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी का और एक फेमस रेसिपी सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, खार करी का रेसिपी। खार रेसिपी विष्णुप्रिया मणिपुरी नहीं, नॉर्थ ईस्ट में फेमस एक रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का चाल कुमड़ा, 2 कप मटर, 2 कप सेम के बीज, 2 कप उड़द दाल और हरे मिर्चें। सबसे पहले उड़द दाल को ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में। उसके बाद इसमें सेम का बीज ऐड कर देंगे और मटर भी इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद काटे हुए मिर्चा इसमें ऐड कर देंगे। अभी चाल कुमड़ा को काट लेंगे। सबसे पहले छिलका निकाल लेंगे। चाल कुमड़ा को मैं कुछ इस तरीके से काट रही हूँ। उसके बाद इसका छिलका मैं निकाल लूँगी। बीच में ऐसे काटते हुए उसका छिलका हम निकाल लेंगे। चाल कुमड़ा को हम बड़े बड़े साइज़ में काटेंगे। एक्चुअली खार बनाने के टाइम पे अगर बड़े बड़े साइज़ में चाल कुमड़ा रहेगा टेस्ट और भी बढ़िया लगता है, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से काट रही हूँ। आज का ये रेसिपी एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। मेरे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किए थे खार की रेसिपी देने के लिए, इसलिए आज उसी को ही मैं डेडिकेट कर रही हूँ। खार में चाल कुमड़ा के साथ साथ बेम्बो शूट भी ऐड करेंगे। बेम्बो शूट ऐड करने से पहले बेम्बो शूट का छिलका अच्छे से निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से निकाल रही हूँ। पहले भी मैं बहुत सारे बेम्बो शूट का रेसिपी अपलोड की हो, आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये खार का रेसिपी भी पसंद करेंगे। बेम्बो शूट का छिलका निकालने के बाद बेम्बो शूट को बारीकी से काट लेंगे। बहुत स्वादिष्ट तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से आज का ये खार रेसिपी बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग पहली बार ही ये वीडियो देख के घर में परफेक्ट बना सकते हैं। मेरे चैनल पे विष्णुप्रिया मणिपुरी का जितना भी रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। ये रेसिपी भी उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे। और खार और किस तरीके से बनाया जाता है उसी का भी अगर आप लोग का तरीका अलग होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे करके खार बनाते हैं। कुकर में काटे हुए चाल कुमड़ा और बेम्बो शूट ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर में ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 सीटी लगा लेंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में सीटी आ गया है, 3 से 4 सीटी आ गया है। प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं। अभी इसमें खार पानी रेडी कर लेते हैं। मैंने सोडा यूज़ करूँगी। इस खार पानी के लिए 2 चम्मच सोडा यूज़ करूँगी और इसमें पानी ऐड करूँगी 4 चम्मच और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत सिंपल तरीके से आज का ये खार रेसिपी बनाऊँगी। बहुत सारे तरीके से खार पानी बनाया जाता है, लेकिन इजी प्रोसेस से बनाएंगे तो ये सोडा से भी खार बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से बबल्स दिखाई देगा। अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन नहीं लगाना है। ढक्कन खुल के हमें कुछ इस तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। खार पानी और भी नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, जैसे केले के छिलके से और उड़द दाल का छिलका जलाने के बाद उससे जो पानी निकलता है उससे भी खार पानी बनता है। लेकिन मैं इतना लंबा प्रोसेस में नहीं बना रही हूँ। मैं सोडा से ये खार पानी बनाऊँगी, उसके बाद ऐड करूँगी। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बन जाता है खार। बहुत जल्दी बनने वाला एक रेसिपी है। तब अभी तड़का लगा लेंगे। तड़का के लिए मैंने नन्नम पत्ता काट ली हूँ। उसके बाद सूखा मिर्चा, तेज़पत्ता, नन्नम पत्ता के साथ अभी अदरक भी कूट के रेडी कर लेंगे। तड़का में अगर अदरक भी डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा। तड़का जितना अच्छा बनेगा खार और भी ज़्यादा टेस्टी होगा, इसीलिए मैं अदरक को कूट रही हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसमें 5 फोरन भी ऐड कर देंगे तड़का के लिए। आज का ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथों साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। इसी तरीके का विष्णुप्रिया मणिपुरी का और भी रेसिपी पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खार बनाने के बाद उसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे। बड़े साइज़ का जो धनिया पत्ता है मैंने काट के रेडी कर लिया है। अभी नींबू का पत्ता भी रेडी कर रही हूँ। खार में नींबू का पत्ता ऐड करने से खार का टेस्ट और भी बढ़िया लग जाता है। और हल्दी का पत्ता भी ऐड करते हैं। मुझे हल्दी का पत्ता नहीं मिला, इसलिए हल्दी का पत्ता मैं इसमें अवॉइड कर रही हूँ। बहुत बारीकी से काटना है। धनिया पत्ता और नींबू का पत्ते को काट के रेडी कर लिए हैं। अभी कढ़ाई बिठा देते हैं। कढ़ाई गर्म होने से इसमें तेल ऐड कर देंगे। उसके बाद मिर्चा और तेज़पत्ता और कुटे हुए नन्नम के पत्ता और अदरक, 5 फोरन सारे दे के तड़का लगाएंगे। कंटिन्यू चलाते हुए हल्का फ्राई कर लेंगे तड़के के लिए जो डाले थे हमने। अभी इसमें खार ऐड कर देते हैं। खार को ऐड करने के बाद इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे।
हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर ऐड करने से हल्दी पाउडर से कलर निकलेगा और जीरा पाउडर से टेस्ट थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा। खार बन के लगभग रेडी हो गया है। कितना सुंदर और बढ़िया कलर मिला है खार में, देखने से ही अच्छा लग रहा है। आज का ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। अभी इसमें कटे हुए धनिया पत्ता और नींबू का पत्ता ऐड कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये सिंपल इजी खार का रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी इसके साथ लाल मिर्च का हम पाल्टोई बनाएंगे, यानी कि इरम्बा। इसके लिए सूखा मिर्चा को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच में सूखा मिर्चा को अच्छे से फ्राई करने के बाद एक कंटेनर में निकाल लेंगे। एक बाउल में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। उसके बाद मिर्चा इसमें ऐड कर देंगे। बीच में से तोड़ते हुए मिर्चा इसमें ऐड कर देंगे। सारे मिर्चा को हम इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे। खार के साथ ऐसे तीखा वाला मिर्चा का इरल्पा जब रहेगा, खार का स्वाद और भी बढ़िया लग जाएगा। खार के साथ और कुछ नहीं चाहिए होगा, इसीलिए आज का ये तीखा रेसिपी मैं बना रही हूँ। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनाऊंगी आज का ये इरल्पा के रेसिपी। हम लोग पाल्टोई भी बोलते हैं इस रेसिपी को। तो अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसमें हिदल ऐड कर देंगे। हिदल ऐड करने के बाद इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ही पानी इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से फिर मिक्स करते जाएंगे। और मिक्स करने के बाद अभी इसमें हाथ के ज़रिए फिर मिक्स करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से ये रेसिपी बनता है, लेकिन ये चटनी के जैसा टेस्ट होता है और बहुत ही तीखा वाला होता है। खार के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। मिलेंगे बहुत जल्दी और एक नया रेसिपी के साथ।